हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मेरी आ गई हूँ रीडिंग लेके। पिक का कार्ड। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं और आपके साथ और आपके रिलेशनशिप के साथ असल में चाहते क्या हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। जिस वक्त भी आप रीडिंग देखोगे ये उस वक्त उनकी सिचुएशन होगी, या उनके साथ क्या चल रहा होगा, या आपके लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा होगा। ठीक है, सो कीप इन माइंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें और कोई चैनल पे रीडिंग मिस ना करें। ओके, आई विल डू द लाइव रीडिंग आपके सामने ही। आई विल डू लाइव रीडिंग ऑफ ऑरेकल्स एंड कार्ड्स, टैरो कार्ड्स। सो हम देखेंगे कि बेसिकली आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई विल आल्सो यूज़ माई हैंडमेड मैसेजेस। ठीक है, स्टिक करिएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए। आई विल यूज़ दिस और हम देखेंगे कि बेसिकली क्या ब्लॉकेज है, कब एक्शन लेंगे और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, एवरीथिंग, एवरी डिटेल अबाउट यू एंड देम। सो ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या किसी के साथ डील कर रहे हैं। ये सिंगल लोगों के लिए नहीं है, जो टोटली सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। सो आपके सामने 2 पाइल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द सन कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ द मून कार्ड। सो सन एंड मून चूज़ कर लीजिए, आपको क्या चूज़ करना है। इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए 1 और 2 और हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। अगेन मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है। रेजोनेट करे तो ऑल द बेटर, ना करे तो दिस इज अ जनरल रीडिंग। सो लीव द रेस्ट, इट्स नॉट फॉर यू, दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सन का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की इस वक्त ओवरऑल करंट फीलिंग्स क्या हैं। आई विल यूज़ माई साइकिक ऑरेकल्स कार्ड। सो लेट्स सी ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, जो ओवरऑल उनकी थीम है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, क्या एनर्जी है उनकी, लेट्स सी। सो वी हैव द सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो एयर साइन हो सकते हैं आप या वो। वी हैव विजडम नंबर 5, दिस इज अ टोरस कार्ड। सो नंबर 5 या 5 या 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के दरमियान। And then we have obstacles and challenges, 5 of wands. Okay, so ये आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी है इस वक्त। आपके पार्टनर यहाँ पे 2 5s आए हैं, डबल 5, तो आप देख रहे होगे 5 नंबर बहुत ज़्यादा। 2 5s and 9। सो मुझे लगता है आपके पार्टनर के सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे उनके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं। डेफिनेटली वो क्रॉस नहीं कर सकते इस चीज़ों को। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है फाइनेंशियली या घर में कोई, बिकॉज यू कैन सी दिस इज़ लाइक अ होम सिचुएशन। सो उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम है आप दोनों के दरमियान में। और ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम है आप दोनों के दरमियान में, हो सकता है कि रिलीजन इश्यूज़ हैं। ठीक है, आप दोनों का डिफरेंट बैकग्राउंड है या कल्चर है, फैमिली के डिफरेंसेस हैं। वी सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स हेयर। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप ज़्यादा जो फीमेल्स हैं आप डेफिनेटली टेंशन में हो बहुत ज़्यादा कि इस इंसान का, जो आपके पार्टनर है, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपका पार्टनर इस वक्त अपने फैमिली सिचुएशन में और फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टक है। आपके पार्टनर की बिल्कुल भी कोई इस वक्त एनर्जी नहीं है कि वो सीरियस हो रिलेशनशिप को लेके। इस वक्त उनके ना दिमाग में है ना उनके ना वो इस वक्त कुछ एक्शन ले सकते हैं। बट नाउ लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए फ्रॉम टैरो। तो उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या फील करते हैं वो, क्या वो एक्शन लेंगे, लेट्स सी। ओके, वी हैव द हैंगमैन रिवर्स हियर। मुझे लगता है जहाँ तक आपके पार्टनर एक किस्म की आप दोनों के दरमियान में ये कब से ब्रेक चल रहा है, कब से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों स्टक हो एक दूसरे के ऊपर, या आपका पार्टनर ये काफ़ी अरसे से इस सिचुएशन में स्टक है, निकल नहीं पा रहे हैं। द एम्प्रेस। ओके, तो 2 मेजर आर्काना और यहाँ पे तीसरा। तो मुझे लगता है स्पेशली उनकी मदर का कोई इशू है। वी हैव द एम्प्रेस, दिस इज़ द मदर। या हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक औरत है, ऑब्वियसली दे मैरिड हैं, या वो किसी और के साथ हैं इस वक्त। आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मदर और घर का इशू है। ओके, सो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग या तो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप उनका वेट नहीं करना चाहते मज़ीद, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, या इस इंसान की मदर आपके खिलाफ़ हैं, या हालात आपके बिल्कुल सिचुएशन में आपके साथ आपकी फेवर में नहीं हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। या आपका पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली 2 ऑफ वांड्स, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, उनको डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। या वर्क।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत चार्मिंग हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं। कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। सो हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, स्पेशली यहाँ पे पाइसिस है, टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं, मुझे विर्गो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप या वो कोई भी साइन हो सकते हैं, फायर साइन। मुझे लगता है आपके पार्टनर इस वक्त 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनका ज़्यादातर फोकस अपने वर्क पे है, अपने फ्यूचर पे है, अपनी कैरियर पे है, अपनी सक्सेस पे। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका पार्टनर शायद बाहर जाने के लिए भी सोच रहा है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक वो जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर या शहर से बाहर। दे डेफिनेटली हैव अ प्लान्स एंड फ्यूचर फॉर देम सेल्फ। द हैंगमैन रिवर्स है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग या तो आप इस इंसान का वेट कर करके थक चुके हो, अब आपको लगता है कि अब आप मज़ीद इनका वेट नहीं करना चाहते क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी हुई है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा, और आप भी शायद इस वक्त स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करो लाइफ में, क्योंकि ये इंसान आपको ऑब्वियसली कोई आप इस इंसान के साथ स्टक हो सिचुएशन में, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है, रिलेशनशिप सीरियस कमिटमेंट या शादी की तरफ नहीं बढ़ रहा, या अगर वो शादीशुदा हैं या किसी और के साथ हैं तो आपका डेफिनेटली एक किस्म की आप लिम्बो में हो, आप स्टक हो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादातर मुझे लगता है इशू आपके पार्टनर का, आपको डेट करना है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने, आपने बिल्कुल भी डेट नहीं किया इस इंसान को और आप डेट करना चाहते हो, आपको वेट है इस इंसान का कि वो आपको येस बोलेगा या नो बोलेगा, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा अगर बात हो रही है डिसीजन की कि एक्शन लेंगे कि नहीं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है, और अभी वो कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहते क्योंकि उनकी हाल जो उनका लाइफ का सिचुएशन है, जिस तरह के वो हालात में हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लव को चूज़ करेंगे। या कीप एन ओपन माइंड, आपको ओपन माइंडेड रखना चाहिए, रिलेशनशिप को बिल्कुल ओपन माइंड रखिए, क्योंकि जब ओपन माइंड की बात आती है इसका मतलब ये आपके सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता, जिसके साथ आप डील कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो रेडी है या नहीं। दैट्स व्हाट द कीप एन ओपन माइंड। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये आपका ट्रू लव है और उनको भी लगता है कि उन्होंने ऐसे इस तरह का लव कभी किसी और के साथ फील नहीं किया, ठीक है। आपको लगता है कि आप इस इंसान की डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप डिवाइन फेमिनिन हो, या अगर आप लड़के हो तो आपको लगता है कि ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है। रिट्रीट, या आप दोनों काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है आप दोनों को अपने ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। डिसकनेक्टेड हो आप दोनों से, आप दोनों को थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है रिलेशनशिप से, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ब्रेक पे हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं हो। देन वी हैव सेपरेशन, या सेपरेशन चल रही है या इस इंसान को किसी से सेपरेट होना पड़ेगा आपके साथ यूनियन के लिए, न्यू लव। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है आपके पार्टनर शायद रेडी हों न्यू लव के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है, आपके साथ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इंसान को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अभी उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। और जो लोग जहाँ तक मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आप में से, जैसे आप लोग डिसीजन ले लोगे, शायद आप लोग इस इंसान का वेट करना छोड़ दोगे, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी पावर में आ जाओगे, लड़की हो या लड़का, डज नॉट मैटर, आप जो भी हो, आप अपनी पावर में आ जाओगे। आप कहोगे नहीं, मुझसे ज़्यादा वेट नहीं होता, एंड आई वांट सेपरेशन एंड आई वांट न्यू लव। तो आप शायद रेडी हो जाओ न्यू लव के लिए, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि नहीं आप किसी का इतना वेट नहीं कर सकते हो। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम इन दिस कनेक्शन। जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, सो क्या है आप दोनों की। वी हैव सरेंडर रिवर्स। सो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑब्वियसली आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, ये सिचुएशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना आपका पार्टनर के कंट्रोल में है। जो भी आपकी सेपरेशन चल रही है या प्रॉब्लम्स हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। वी हैव वरी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा वरिड हो सिचुएशनशिप को इस सिचुएशन को लेके, इस मैटर को लेके, ठीक है। या आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उनकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं जिससे वो लव को बिल्कुल भी अभी नहीं चूज़ करेंगे। वी हैव डिसिप्लिन। ओके, सो जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में आपको खुद को देखना है कि ये सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता, आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करता है कि वो रेडी हैं या नहीं। कीप एन ओपन माइंड। सो मुझे लगता है आपकी लाइफ, आपके जो फ्यूचर हैं, पार्टनर हैं, या जो ये जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दिस इज़ अ डिसिप्लिन। इस इंसान को डिसिप्लिन चाहिए इस वक्त। उनका फोकस अपने, जैसे मैंने कहा, अपनी बिल्डिंग, अपने ऊपर बिल्डिंग पे है, अपने फ्यूचर पे है, अपनी सक्सेस पे है, या उनके जो भी घर के इश्यूज़ हैं जो उनको टेंशन दे रहे हैं, वो उसको सॉल्व आउट करना चाहते हैं पहले। देन वी हैव लव, फिर वो लव के लिए रेडी होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि आप चेंज चाहते हो लव में और आप न्यू लव को चूज़ करोगे, शायद आप रेडी हो, ठीक है। या आपने इस इंसान को ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे न्यू लव चाहिए, ये न्यू बिगनिंग चाहिए, इससे पहले कुछ नहीं चलेगा। या अगर आप में से काफ़ी सारे लोग अगर आपको ये लव चाहिए इस इंसान का, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। डेफिनेटली सरेंडर टू द यूनिवर्स, ओके, लव के लिए।
अगर आपको चेंज चाहिए तो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते, वो आप पे प्रेशर नहीं डाल सकते, तो डेफिनेटली इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, लेट्स सी द मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। देख लेते हैं कि उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है। ओके, वी हैव द मैसेज आई मिस यू। तो ये इंसान आपको मिस करता है डेफिनेटली। वी हैव आई विल कम बैक। काफ़ी सारे लोग आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, ये इंसान वापस आएगा लव के लिए। दिस लव इज़ वेरी इंटेंस, आई एम स्केयर्ड। सो यार ये इंसान बहुत स्केयर्ड है, उनको टाइम चाहिए। फ्रेंडशिप, सो काफ़ी सारे लोग ये आपके साथ सिर्फ वापस आएंगे, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, या अभी फ्रेंड्स हो आप, इससे ज़्यादा वो आपको नहीं दे सकते। आई डोंट नो वेयर माई लाइफ इज़ गोइंग बट आई होप आई गेट वेयर विद यू। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर। वी आल्सो हैव लॉन्गिंग फॉर यू। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है। तो पाइसेस हो सकते हैं आप या वो। वी आल्सो हैव इम्फात, आप हो सकते हो या वो। वी हैव वेयर ग्लासेस, म्यूज़िक, सो ये कुछ क्यूट लिप्स। वी आल्सो हैव स्पिरिचुअल भी है, इम्फात भी है, तो पाइसेस भी है। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल, इम्फात और पाइसेस हो, या ये इंसान। वी आल्सो हैव बिजनेस मैन और वुमेन, या वो बनना चाहते हैं। मूडी, तो कैंसर वाली एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है मुझे, ठीक है। तो मूडी है ये इंसान, आपके पार्टनर। उनके मूड पे डिपेंड करता है इस वक्त रिलेशनशिप को लेके भी बहुत मूडी हैं, कि उनका डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप को आगे रखना चाहते हैं या अभी रहना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो नहीं आ सकते। या तो आपका डिस्टेंस है, या आप दोनों के दरमियान में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों नहीं आ सकते। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको सिर्फ फ्रेंड के तौर पे रखना चाहता है, ज़्यादा नहीं। या आप ऑलरेडी फ्रेंड जोन में हो, आपको पता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिन्होंने मून कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आई विल यूज़ माई डेक फर्स्ट। लेट्स सी ओवरऑल उनकी थीम क्या है लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, या वैसे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके पार्टनर की। वी हैव नंबर 5, थ्रॉट चक्रा। वाओ, ये इंसान डेफिनेटली, वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वाओ, एंड देन वी हैव सैक्रल चक्रा नंबर 2। तो मुझे लगता है आपका पार्टनर रेडी है, अपने आप को रेडी करें। थ्रॉट चक्रा, वो बात करने के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब अपने आप को अपने थ्रॉट चक्रा पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। ये इंसान आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता है। आपने शायद मून का कार्ड इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या इस इंसान की शायद आपको कभी नहीं बताया, या छुपा रहा है, या इस इंसान को खौफ है, डर है, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं आप उसको हर्ट करोगे या नहीं। आपका काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन भी हो सकता है, शायद आप इंट्यूटिवली, आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन इस इंसान ने कभी बोला नहीं। सो वी हैव थ्रॉट चक्रा नंबर 5। तो ये इंसान डेफिनेटली 2 चक्रास, इस इंसान के ये चक्रा ब्लॉक्स हैं, और ये इंसान इन चक्रास पे अपने आप को कोशिश कर रहा है, ये इसको करनी चाहिए। सो वी हैव थ्रॉट चक्रा। इस इंसान ने डेफिनेटली, इस इंसान को डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, बताने में, ठीक है। वी आल्सो हैव सैक्रल चक्रा। या इस इंसान को, ओ माय गॉड, इस इंसान को बिलीव नहीं है, या खुद की यू नो व्हाट इज़ दिस, लो सेल्फ इस्टीम है इस इंसान की। इस इंसान को लगता है कि ये आपका लव डिज़र्व नहीं करते, या अगर आपके साथ यूनियन में आएंगे भी सही, तो इस इंसान को खौफ है कि आप इसको छोड़ दोगे, आप इसको चीट करोगे। तो इस इंसान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं। ये इंसान को डेफिनेटली मुझे लगता है कि सेल्फ इस्टीम इशू है, कॉन्फिडेंट नहीं है ये इंसान, चाहे जितना भी कॉन्फिडेंट बाहर से नज़र आता हो ये इंसान, लेकिन इसको लव में कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, फीलिंग एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। इस इंसान को खौफ है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या आप उसके लिए ठीक नहीं हो। अगर वो गलत डिसीजन ले लेंगे तो सारी ज़िंदगी का वो इस तरह के रिलेशनशिप में फंस जाएंगे। लेकिन इस इंसान को ये नहीं पता कि 2 ऑफ कप्स, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों ही एक दूसरे से मुझे लगता है म्यूचुअली इक्वल लव करते हो, लेकिन इस इंसान को अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हील करने में। ये थ्रॉट चक्रा और सैक्रल चक्रा, इस इंसान को डेफिनेटली अपनी पावर में खुद आना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आप इस इंसान की हेल्प नहीं कर सकते हो, इसको खुद इस इंसान को आके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ओके। तो ये इंसान खुद ब्लॉक कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, या बता नहीं रहा है, या इस इंसान को डेफिनेटली एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये इंसान डेफिनेटली आपसे लव करता है, फीलिंग्स हैं इस इंसान की, लेकिन हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, फियर्स हैं, एग्जाइटी है, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। इस इंसान का थॉट चक्रा क्लोज्ड है। लेट्स सी
वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। या ये इंसान डेफिनेटली वर्क कर रहा है अपने थ्रोट चक्र पे बात करने के लिए। अर्थ साइन आप हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या स्ट्रांगली अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपको पता हो अर्थ साइन बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है उनको फीलिंग एक्सप्रेस करने में, क्योंकि वाटर साइन नहीं है ना वो, तो अर्थ साइन को बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होगा, बहुत हार्ड वर्कर होगा या बहुत हार्ड वर्किंग होगा अपनी फील्ड में, बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता है, अच्छी जॉब भी होगी लड़के की या लड़की की, ठीक है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, नज़र बहुत कॉन्फिडेंट आते हैं, वो अपने वर्क में बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन जब लव का मैटर आता है तो इस इंसान की हिम्मत नहीं होती, या इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या करें क्या ना करें। हो सकता है उनको पास में किसी से धोखा मिला हो, किसी ने उनको छोड़ा हो, इसलिए ये बिलीव करना मुश्किल है। हमारे पास 22 नंबर है, 22। सो आप देख रहे होगे तो डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इंट्यूटिव कनेक्शन है इस इंसान के साथ। तो 2 और नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान। लेट्स सी, एंड द लास्ट वन इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। या इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही आपको बताने की। इस इंसान को लगता है ये इंसान नहीं कर सकता, ये इंसान इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं कर सकता, इस इंसान की सेल्फ इस्टीम इशू है। या हो सकता है अगर इस इंसान के पास वेल्थ है, रिच है, ये इंसान इंडिपेंडेंट है, तो इस इंसान को लगता है कि आप उस इंसान की तरफ इसलिए अट्रैक्टिव हो या आप इस इंसान से इसलिए लव करते हो क्योंकि इस इंसान को इनसिक्योरिटी है कि आपकी नज़र उसकी जॉब पे है, आपकी नज़र उसकी जेब पे है, पैसे पे है, उसकी घर पे है, उसकी गाड़ी पे है। मतलब इस तरह का इनसिक्योरिटी हो सकता है क्योंकि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है या फाइनेंशियली वेल ऑफ होगा, ठीक है। तो इस इंसान को ये खौफ है या किसी ने पास्ट में इनके साथ ऐसा किया होगा, ठीक है, फाइनेंशियली इनका एडवांटेज लिया था, तो इस इंसान को ये खौफ है। द डेवल, खौफ है, इस इंसान को खौफ है, इस डेवल, इस इंसान के बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं, ठीक है। ये इंसान बिल्कुल भी रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रही कि क्या करे। ये इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कोई भी साइन हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वी आल्सो हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है ये इंसान हिम्मत करके बोलेगा ही। आप दोनों के दरमियान में कल्चरल डिफरेंट हो सकता है विद द हेरोफेंट, डिफरेंस हो सकता है रिलीजन का, कल्चर का। 3 ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन, पेज ऑफ कप्स वाटर साइन। सो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये इंसान को लगता है कि ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप इसको मैसेज करो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो इस इंसान को ईजी लगता है जब आप उससे बात करते हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। लेकिन जब उनकी फीलिंग की बात आती है तो इस इंसान को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि दे आर वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से पेज ऑफ कप्स की मैसेज आपको डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3 मंथ्स लग सकते हैं या पूरा 1 साल भी लग सकता है, ये पूरा साल 3 ऑफ। लेकिन इस इंसान को वेट है। ये इंसान डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए हो सकता है, नज़र रखे हुए हो आप पे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको वर्कर्स हो सकते हो, एक साथ इकट्ठे वर्क करते होगे, फ्रेंड्स हो सकते हो, लवर्स हैं ऑब्वियसली। ये इंसान की फीलिंग है इस इंसान को, लेकिन इस इंसान को बताना नहीं आता। ये इंसान वक्त के साथ डिवेल्प करेगा फीलिंग्स। ये इंसान इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है रिलेशनशिप्स में या बात करने में, जैसे रोमांटिक बातें होती हैं ये इंसान को नहीं आती हैं करना। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो टाइम चेंज हो रहा है, इस इंसान को पता है कि टाइम नहीं है, इस इंसान को चेंज होना पड़ेगा। इस इंसान को, ये इंसान अब वेट कर रहा है शायद राइट टाइम का कि कब आपकी तरफ मैसेज भेजे, कब आपको सिग्नल दे। आप कोई सिग्नल दो इस इंसान को तो उसको लगे कि भी अब वो रेडी हो, तो वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। ये इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है आपका पार्टनर रेडी है रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ चेंज। सो चेंज हो रहा है, ये इंसान भी रिट्रीट, या आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों डिस्कनेक्टेड हो, या बिल्कुल बहुत कम बात हो रही है। या फाइनेंसिस एंड कैरियर, या इस इंसान का फोकस शायद सारी ज़िंदगी या इस वक्त भी फाइनेंसिस और कैरियर पे रहा है। सो इसलिए उन्होंने कभी आपको टाइम नहीं दिया, कभी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, या उनके लिए अभी उनका कैरियर बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़रूरी है। वी हैव फ्लर्ट, या मुझे लगता है कि ये इंसान फ्लर्टी भी हो सकता है, सीरियस नहीं होना चाहता रिलेशनशिप में, और आपको शायद कुछ सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, तो ये इंसान डेफिनेटली रेडी नहीं है। पैशन, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। आपने शायद फ्लर्ट किया था इस इंसान के साथ, हनीमून, या ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इंसान बोलेगा नहीं। या हो सकता है ये इंसान आपको विद अ फ्लर्ट कार्ड किसी और तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, इनडायरेक्ट वे, ठीक है, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्ट वे से आपको ये इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि ये डायरेक्ट बोले, तो इस इंसान को डायरेक्ट बोलने का तरीका नहीं आता। ये डायरेक्ट बोलने की अभी ये प्रैक्टिस कर रहा है, सीख रहा है। इस इंसान को बहुत सारा टाइम लगेगा डायरेक्ट बोलने में। लेट्स सी,
व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, वी हैव ट्रस्ट। सो आप, मुझे लगता है यूनिवर्स आपको कह रही है कि ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग। सो कुछ लोगों के लिए जल्दी होगा, कुछ लोगों के लिए देर से होगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक डिवाइन टाइमिंग। ओके, आई कॉन्ट प्रिडिक्ट द टाइम हेयर, टाइम का मुझे नहीं पता, आई कैन जस्ट टेल यू द फीलिंग्स, आई कैन टेल यू दैट। ये सब आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि किस वक्त किसको मैसेज रिसीव होता है, किसी के लिए जल्दी होगा, किसी के लिए देर से, लेकिन ट्रस्ट करो। अगर आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है और इस इंसान की फीलिंग्स हैं, लेकिन उसको बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इस इंसान को अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये अपने फाइनेंसेस और कैरियर पे फोकस है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वेट करना चाहते हो। फ्रीडम, या मुझे लगता है आपको फ्री कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। केयर फ्री हो जाओ, ट्रस्ट करो, जब ये इंसान रेडी होगा तो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। इस इंसान को अपना फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप में हो तो आप उन पे तनकीद करो कि ये नहीं करो, वो नहीं। इस इंसान को इसी चीज़ का शायद खौफ है, ये चाहते हैं कि इनका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। वी हैव ग्रीफ, तो ये इंसान काफ़ी सैड है, डिसअपॉइंटेड है डेफिनेटली कि आपके दरमियान में रिलेशनशिप ख़त्म हो गया या कभी आगे नहीं बढ़ा, तो वो एक ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो इस इंसान पे। वी आल्सो हैव जजमेंट। ओके, सो काफ़ी सारा मुझे लगता है कि इस इंसान को जजमेंट ये भी है कि जैसे मैंने कहा ग्रीफ, इस इंसान को हो सकता है पास्ट में किसी ने छोड़ा था, ये अभी तक उस ग्रीफ से निकले नहीं हैं, किसी ने इनको धोखा दिया था। जजमेंट, तो ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी, इस इंसान को दूसरों की जैसे जजमेंट का भी खौफ हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में, मैंने जैसे कहा, एज का डिफरेंट है, कल्चर का डिफरेंट है, रिलीजन का या क्लास का डिफरेंट है, मतलब ये काफ़ी रिच हैं, आप जैसे मिडिल क्लास हो। मैं कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, नो ऑफेंस, जस्ट टॉकिंग। ओके, सो डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंट है, तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों सेटलमेंट नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, जजमेंट, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इंसान ट्राई करना चाहता है क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपने इस इंसान को पहले डेट किया था, फिर आप अलहदा हो गए, लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों ने कभी भी इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, फीलिंग नहीं की, वो करते हैं, लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, दे हैव अ क्रश ऑन यू, मे बी सीक्रेट फीलिंग्स हैं, लेकिन इस इंसान को डर है कि आप जो उनसे चाहते हो वो आपको नहीं दे सकते, अभी नहीं दे सकते। ओके, सो लेट्स सी उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, जिन्होंने भी लेट्स सी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, लेट्स सी। ओके, वन साइडेड लव। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वन साइडेड लव है, ये इंसान आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और उनको लगता है, शायद ये उस इंसान की भी एनर्जी है कि उसको लगता है कि आप उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि इस इंसान को खौफ है कि आप उसके पैसे के पीछे हो या आपका मकसद कुछ और है। कांट हेल्प बट रनिंग अवे, ये इंसान डेफिनेटली आपसे भाग रहा है। यू कैन सी दैट हार्ट ब्रोकन, सेपरेशन, सो आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हो। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, नाउ इज़ नॉट द टाइम, हाँ ये इंसान बिल्कुल रेडी नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपके साथ कोई कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो, अच्छा नहीं लगता इस इंसान को, आई एम टेकिंग ब्रेक, सो डेफिनेटली ये इंसान आपसे ब्रेक ले रहा है, रिलेशनशिप से ब्रेक पे है इस वक्त, वेरी स्मार्ट। सो ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एजुकेटेड है, पेल स्किन हो सकती है उनकी, एक्सट्रोवर्ट, ये इंसान काफ़ी, जैसे मैंने कहा, फ्रीडम लवर है, एक्सट्रोवर्ट है, अपनी मर्जी करना, किसी की नहीं सुनना, तो इस इंसान को शायद लगता है कि आपके साथ आने में या रिलेशनशिप में आने से उनकी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जेमिनी हो सकते हैं, ग्रीन या ब्लू आइज़ हो सकती हैं, और कॉफ़ी लवर हो सकता है ये इंसान, ठीक है, या आप कॉफ़ी पे मिले थे। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।